मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज आपको बताएंगे मंगो पीर रोड की तामीरात के हवाले से, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मुसलसल इस इलाके की तामीर व तरक्की के लिए हवाले से, और उसके बाद फिर कराची में जो कराची के नाम पर, कराची की तरक्की के नाम पर मुख्तलिफ मनसूबों का, प्रोजेक्ट्स का जो है वो ऐलान किया गया, कराची पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पर इस इलाके को, जो कि कराची का एक पुराना तरीन, ओल्ड तरीन इलाका है, उसको जो है मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। अब जो कहा जा रहा है कि रोड बनाया जा रहा है, मंगो पीर रोड की तामीरात जो है वो शुरू हो चुकी है। इस मनसूबे की हकीकत और यहाँ के लोगों को क्या मुश्किलात रही, इस हवाले से इस दौरान वो आपके सामने रखेंगे, यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये ऐलान किया था, बल्कि इसका इफ्तिताह किया था, वो किया था 13 अप्रैल 2021 को। अब ये मनसूबा कहाँ तक पहुँच रहा है, और इस इलाके के मनसूबे में जो ताख़ीर हुई थी, चूँकि ये नून लीग के दौर में शुरू हुआ था, 2017 में ख़ास तौर पर ऐलान किया गया था, उसके बाद ये हुकूमत कितना उस पर संजीदगी से काम कर रही है, वो इलाके के लोगों से ही बताएंगे। और यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। इस वक्त मैं मंगो पीर रोड बनारस पर मौजूद हूँ। इसकी जो खस्ता हालत आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 से 25 साल मुसलसल जदोजहद के बाद इस इलाके की जो रोड है उस पर तमीरात का काम शुरू हो चुका है। मेरे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत सारे हमने केसेस भी देखे, आपको इस रोड की तामीर के लिए न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े। बिलाखिर इसकी तामीरात को जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ़ औकात में वफाकी हुकूमत कराची के जो पैकेजेस होते हैं, कराची के ऐलान करती हैं, सियासत शायद वो चमकाते हों, लेकिन ग्राउंड पर काम होते हुए नज़र नहीं आते। ये 2017 में शायद ये नून लीग के दौर में कराची पैकेज का ऐलान किया गया था, तो उसके बाद फिर अब तामीरात शुरू हुई है। क्या कितनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया जितने न्यूज़ चैनल हैं और यूट्यूब चैनल हैं, आप समेत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ख़ास तौर पर आपका कि आप यहाँ ग्राउंड पर आए और आवाम से बात कर रहे हैं। तो ये जनवरी 2018 में नून लीग की हुकूमत में इसके लिए कराची पैकेज के नाम से जो फ़ंड मुख्तस हुआ था, उस सिलसिले में ये काम यहाँ होना था। लेकिन क्योंकि 2018 में इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई, तो उसकी वजह से ये जो मंसूबा था वो ताख़ीर का शिकार हुआ और पूरे 3 साल डिले हुआ। तो ख़ास तौर पर मैं इसमें यहाँ पर गवर्नर सिंध का ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा कि उन्होंने इसमें डिले करने में बड़ा किरदार उनका रहा है, और उनका इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। उनकी नाअहली की वजह से और साबित हो गया है कि 3 साल डिले हुआ। जनवरी 2018 को इसके लिए फ़ंड मुख्तस हुआ। 2019 में तो यहाँ इस मंसूबों को मुकम्मल होना चाहिए था। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा अहम बात बता दूं कि खान साहब के इस बनारस चौक पर इतने जलसे हुए और यहाँ के लोगों ने उसका इतना साथ दिया, इतने जलसे कामयाब किए, और यहाँ के MPA MNA भी तहरीक इंसाफ ही के हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है। यहाँ के लोगों के साथ जुल्म है, और ये लगता है ऐसा है कि यहाँ के लोग इंसान है ही नहीं, भेड़ बकरियों की तरह। ये देखें, आप देखेंगे तो इस इलाके के हालात को देखेंगे तो यही है। और पिछले 20 साल से लोग यहाँ के ज़हनी तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो सिविल हॉस्पिटल हमसे बहुत दूर है, जिना हॉस्पिटल बहुत दूर है, अब्बासी दूर है, तो लोगों को बहुत परेशानी, उससे भी ज़्यादा कि जो लोग बलूचिस्तान से मरीज़ों को लेकर आते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। तो ये जो गवर्नर साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इसकी जो फ़ंड था मुख्तस इसके लिए, वो गबन करना चाह रहे थे, लेकिन अवामी दबाव और अवामी मुज़ामत की वजह से इस पर इन्होंने काम शुरू कर दिया, दबाव की वजह से। 15 फरवरी 2021 को यहाँ के तमाम मकामी मजहबी और समाजी और तंजीमों ने गवर्नर हाउस पर मुज़ाहरा किए, और उसके बाद इन्होंने ये इफ्तिताह किया अप्रैल 2021 को। और इसके बावजूद भी आप ग्राउंड पे देख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब 2019 में इसका इफ्तिताह करते कि भाई ये हमने बना दिया, तैयार चीज़ थी, फ़ंड भी तैयार था, हर चीज़ मौजूद थी। अच्छा, फ़ंड मतलब PTI की हुकूमत ने मुख्तस नहीं किया था, ये नहीं ऐसा, ये 25 अरब रुपए की पैकेज था और उसमें ये बनना था, और फर्स्ट प्रोग्राम था ये, यानी कराची के जो प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें पहले नंबर का प्रोजेक्ट मंसूबा जो था वो मंगो पीर रोड का था। लेकिन गवर्नर साहब की बदनीयती की वजह से उसने ख़यानत की, उसने यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती की, जुल्म किया ये। और मैं तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि उसको बरतरफ़ किया जाए, और उसको जो खुशामदी टोला है जो उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ खुशामद के लिए बैठे हुए,
तो उनको बरतरफ करके जो है ना उसका हिसाब लिया जाए कि ऐसा क्यों किया है। रोड जो है कितना इसकी अहमियत है, यानी कि कितना पुराना रोड है, कितना पुराना इलाका है, इसको नज़रअंदाज करने की असल वजह थी क्या? वजह ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो सीधे साधे लोग हैं, और रोड की जहाँ तक अहमियत की बात है वो ये है कि ये 1822 के नक्शे में ये मंगो पीर रोड मौजूद था। जब पाकिस्तान नहीं था तो ये रोड था। तो इसलिए का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि ये हाफ डैम और बलूचिस्तान का वाहिद रास्ता था। इस रोड पर मदीनतुल हिकमत, हमदर्द यूनिवर्सिटी और दीगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, मार्बल जोन है, और ख़ास तौर पर जो है ना गरीब आवाम है उनके लिए मसाइल हैं अस्पतालों के जाने के लिए, मरीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है। तो अभी ये जो काम शुरू हुआ दिख तो नहीं रहा, लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि अवामी दबाव मौजूद है ना, और ये जो फ़ंड खुर्द-बुर्द करने की जगह हमें अभी भी ये यकीन है कि अब ये सिर्फ वो लेपा पोती करेंगे और फिर ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रोड जो है वो कितना बड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और उसके बाद आपको पता है कि जितनी मंसूबों में ताख़ीर होती है उतने उसके रेट बढ़ते हैं, उतना नुकसान होता है कौमी ख़जाने को। हम जो ये बात कह रहे हैं कि गवर्नर साहब और उसका टोला जो नाहिल टोला है वो इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर जनवरी 2018 में इसकी अप्रूवल होती है और फ़ंड मुख्तस होता है तो जनवरी 2019 में ये मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अब ये जितना डिले हुआ और उस पर जितना एक्स्ट्रा खर्चात आ जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो गवर्नर और उसके नाहिल टोले से वसूल किया जाए, बजाय आवाम पर टैक्स लगा के और ख़जाने पर वोट डालने के बजाय वो इनसे वसूल किया जाए। अहमियत जहाँ तक इस रोड की बात हो रही, कितना लंबाई है, तो 8.1 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 फीट है। ठीक है। इस रोड की 150 फीट चौड़ाई है। ठीक है। बहरहाल आगे चल के दिखाते हैं, क्योंकि ये इलाका ना सिर्फ कराची के जो इंडस्ट्रियल जोन है उनसे ज़्यादा अहमियत का अमल ये है कि यहाँ मार्बल का काम होता है इस इलाके में। इस इलाके में जो साइड एरिया का इसी रोड से इंडस्ट्रियल जोन जो है, तमाम फैक्ट्रियाँ इसी इलाके से कनेक्टेड हैं। अगर ये रोड की तामीर हो जाती है, चूँकि ये बसों का अहम तरीन रूट था, उसके अलावा फिर जानवरों की मंडियाँ लगती हैं, यहाँ फ्रूट्स के और सब्जियों के कारोबार सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये जिस तरह मंगो पीर रोड जो है पीछे से हमदर्द यूनिवर्सिटी से शुरू होता है, उसके बाद फिर शेरशाह निश्चित रोड तक ये रोड कनेक्ट होता है, यानी कि इंतहाई ये मुतबादिल तरीन रूट जो कि कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची के एक हिस्से से लेके, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जो है वो ये कनेक्ट होता है। आगे चलते हैं। चूँकि बताया गया है कि काम चूँकि शुरू तो किया गया लेकिन वो भी ताख़ीर का शिकार है, यानी कि जब आगाज़ किया गया है तो उसको जल्दी निपटाना चाहिए था, वो जल्दी नहीं की जा रही, बल्कि कहीं खुदाई की गई है, कहीं हल्का फुल्का आगाज़ किया गया है, और दूसरे हिस्से पर अब तक जो है वो काम नहीं शुरू किया गया है। इसमें जो गुजरने वाले लोग हैं उनको, जो बसें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, उनको जो कारोबारी हजरात के अलावा जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब मज़ीद भी लोगों से बात कराएंगे। अब चूँकि आगाज़ हो चुका है, कोशिश यही होनी चाहिए कि ये मनसूबा जल्द मुकम्मल हो, आगे लोगों की जो मुश्किलात उनको इतने अरसे तक जिन अज़ियत का जो वो सामना करना पड़ा, उस अज़ियत भी ताकि उनकी ज़बानी आम तक पहुँचाएँ, और उसके बाद फिर जो हुकूमतों की ख़ास तौर पर जो सियासी नुमाइंदों की नाअहली की वजह से आम आवाम को जो है वो मुसीबत से, एक अज़ियत से दो चार होना पड़ता है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करता है। बनारस के करीब कस्बा मोड़ पर मौजूद है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का बिज़नेस भी ख़राब हुआ, मुतासर हुआ है, रहने के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी परेशानी का सामना था, क्योंकि आने जाने के साथ साथ यहाँ के जो कारोबार करने वाले लोग थे उनको एक अरसे से नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अब रोड की तामीरात का आगाज़ हो चुका है, अब 20 साल से तकरीबन ये रोड नहीं बना था, तो क्या ऐसी मुश्किल थी जो आज आसान होने जा रही है? बस मेरे ख़्याल से तो बचपन से लेकर अभी तक हमने तो देखा नहीं कभी ये यहाँ से लेकर, मतलब बनारस से लेकर मंगोपीर तक रोड कभी सही हुआ है। मतलब बना देते हैं, अब महीना भी नहीं चलता, 15 दिन भी नहीं चलता, फिर ख़राब हो जाता है। असल मसला ये है कि ये इधर पानी की लाइनें जाती है, मतलब 86 इंच है, पता नहीं कितने इंच की, 66 इंच की लाइन है। उधर से लोग कुंडे लेते हैं, पानी के कुंडे लेते हैं, वो लीकेज हो जाती है, गैर कानूनी कनेक्शन ले लेते हैं। सही है, ये वाटर माफिया भी मिला हुआ है इनके साथ, सब कुछ हुआ है, उनकी वजह से फिर ये रोड ख़राब हो जाएगा। अभी देखो काम शुरू हुआ है, ये पता नहीं कौन से सन में शुरू हुआ है और कौन से सन में ख़त्म होगा, इसका कुछ पता नहीं है। ये गड्ढे मेरे ख्याल से हो चुके हैं, अभी भी कोई मशीनरी नज़र नहीं आ रही है, एक मशीनरी काम कर रही है बस उधर।
काम शुरू किया गया लेकिन स्लो जा रहा है, जिसकी वजह से सुस्त रवैये का शिकार है। ठीक है, ये RCD हाईवे है, इसको इस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू किया। क्योंकि ये यहाँ पे दिन रात तो काम हो रहे हैं, लेकिन एक मशीन बड़ा इनाम वो लगा हुआ है, इसमें फिर मशीनरी भी ज़्यादा होना चाहिए, इसमें सारे लोगों को ज़्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे वो कोई तवज्जो वाला नहीं है। तो लोगों को मुश्किल क्या होती है, बुनियादी तौर पर मुश्किल क्या होती है? मतलब रहने में मुश्किल है, कारोबार करने में मुश्किल है, आने जाने वालों को परेशानी है। यहाँ पर तकरीबन ये हमारे MNA और MPA साहब के उसकी मेहनत और काविशों से है। इसको कबल अज़ वक्त इसको स्टार्ट किया गया है, तकरीबन इसको 2-3 महीने बाद स्टार्ट करना था। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार हमें ऐसा रोड बनने को मिल रहा है। हाँ, इसमें देर होगी, लेकिन एक पायदार और एक ज़बरदस्त यहाँ से इस इलाके को डेवलपिंग मिलेगा। और यहाँ के रोड जो है ना, ये 70 साल में पहली बार बन रहा है। तो इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, MNA अताउल्लाह एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और MPA डॉक्टर सईद अफरीदी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी काविशों से ये कबल अज़ वक्त स्टार्ट हो चुका है। लेकिन देर से उनका तो बहुत शुक्रिया, लेकिन ये नून लीग के दौर में शुरू हुआ था, यानी कि 2017 में इसका 18 में आगाज़ होना चाहिए था, 2019 में कम्प्लीट होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग वाले सिर्फ वादे करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, ये PTI की कारकर्दगी है कि MNA अताउल्लाह और MPA डॉक्टर सईद, इनकी काविश है और ये माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। और ये इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब वर्क ऑर्डर निकलता है उसके बाद काम स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे वर्क ऑर्डर हो गया और एक्सेप्ट हो गया उसके बाद माशाल्लाह इस पर काम चल रहा है। और इसका काम ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसको ऐसे तरीके, ये हाईवे इसको मजबूत तरीके से बनाएंगे और इसकी निगरानी PTI के लड़के ही कर रहे हैं, जो यहाँ के अहदेदार है वो हर चीज़ चेक कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी देर होगी लेकिन माशाल्लाह काम पायदार होगा और बेहतरीन काम होगा। थैंक यू। आगे भी चलते हैं। इस रोड की जो तामीर हो रही है वहाँ पर मज़ीद जो काम हो चुका है, कुछ रोड सीधा किया जा रहा है, उस पर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। पीर के अब दूसरे हिस्से पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ना सिर्फ आवाम बल्कि ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और उसके बाद अगर इस रोड से कोई गुजर जाए तो वो सही सलामत सही शक्ल लेके जो है वो नहीं जा सकता, यानी कि उनको पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। आप ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और देख रहे थे अभी एक तो बसें बहुत कम गुजर रही हैं यहाँ से। कम गुजरने की वजह क्या है? क्योंकि ये रोड काफ़ी खुला बड़ा भी है और काफ़ी सारे इलाकों को टच करता है। दूसरा, जो टैंकर और उसके अलावा जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उनको भी काफ़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। जी सर, काफ़ी मुश्किल हो रही है, गाड़ियों को भी आए रोज़ गाड़ियाँ कुछ ना कुछ यहाँ तोड़ देती हैं। इतना लंबा रोड है, आप दूर तक देख लो, नादरन से ये टच हो रहा है हमदर्द से, वहाँ तक यही हाल है इसका। कोई समझ नहीं आती गड़ा कहाँ पे, सीधा रोड कहाँ पे, और बारिशें हो जाएं फिर उसके बाद तो आप रोड का हाल देख ही रहे हैं सर। बड़ी तकलीफ़ है सर हम ट्रांसपोर्टरों को सबसे ज़्यादा। ठीक है, हाँ ना सर। अब रोड की तामीरात का आगाज़ कर दिया गया, आप तो खुश होंगे कि चलो अच्छा है। चलो शुक्र है यार, बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो नज़र तो नहीं आ रहा कहीं से बनना हो। वहीं वहाँ आगे तक बना है, उसके बाद तो नहीं बना है। यहाँ तो कोई अमल दखल हमें नहीं दिखाई दे रहा। काफ़ी बड़ा है कि वो टाइम तो लगेगा, काफ़ी बड़ा इस रोड को बने हुए मेरे अंदाजे में कोई 15 साल हो गए। 15 साल से पहले तक ये बना था, उसके बाद नहीं बने। के दौर में तमाशी इस रोड को, नवाज शरीफ के दौर में 3 अरब रुपए मिले थे इस रोड को बनने के लिए, और अभी तक आप देखें इस रोड का हाल। यानी कि पैसे मुख्तस हुए थे, उसके बावजूद रोड का काम नहीं पे देख लो आए कि ये रोड बनना शुरू हो गया, आधा बनारस तक बना है, उसके आगे किसी ने पूछा ही नहीं है। ठीक है, उनकी नाअहली में इस हुकूमत को भी 3 साल हो गए, उस दौरान भी नहीं बना। ठीक है। यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बसें जो गुजर रही हैं, काफ़ी हिचकोले खा के गुजर रही हैं। लोग जो मोटरसाइकिलों पे गुजरने वाले हैं उनको भी काफ़ी मुश्किल है। आप भी यहाँ रहते हैं इस इलाके में, काफ़ी बुरा हाल है इस रोड का, इस इलाके का। बिल्कुल बहुत बुरा हाल हुआ है। आए दिन जो है ना एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, गाड़ियाँ बाइक वगैरह वाले, खड्डे इतने हो गए हैं कि बाइक जो है वो स्लिप हो जाती है। 3 साल पहले इसकी जो है ना वो हो गई थी मंजूरी रोड की, लेकिन 3 साल गुजर गए, कोई एप्लीमेंट नज़र आ ही नहीं रहा है
कि बिल्कुल वो पठान कॉलोनी तक बना दिया, उसके बाद आप देख लें रोड का हाल, वो दिया जाम चाकरों तक, बिल्कुल बुरा हाल हुआ है इस रोड का, सत्यानाश कर दिया है। यहाँ के अवामी नुमाइंदे भी जो है ना वो भी नथिंग, किसी काम के ही नहीं है। मान लीजिए जो हमने अखबारात से देखा, जो रिसर्च हुई, तो उसमें पता चला कि तकरीबन 8.1 जो है वो किलोमीटर था ये तवील तरीन रोड, जिसके लिए रकम मुख्तस की गई। बार बार जिस तरह कराची पैकेज का ऐलान किया जाता है, हर हुकूमत जो है एहसान करती है आके कि कराची पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब क्या वजूहत हैं? पैसा क्या उनकी जेबों में चला जाता है जो आवाम के लिए होना चाहिए था? यहाँ कराची के लोग मुख्तलिफ़ जमातों को वोट भी देते हैं, उनके लिए जो है वो कुर्बानियाँ भी मुख्तलिफ़ औकात में देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल यही है, ना यहाँ से बस गुजर सकती है, ना कंटेनर गुजर सकता है। अब ये बच्चा वहाँ से आ रहा है, इमरान भाई दिखाएंगे, अब ये किस तरह यहाँ के बच्चों को मुश्किल है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका रहन सहन अच्छा हो, जहाँ से गुजरता है उसकी सड़क अच्छी हो, वहाँ पे पानी का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए। ना यहाँ के जो होटल हैं उनको जो है वो सही माहौल मिल पा रहा है, ना यहाँ के रिहायशियों को जो है वो सही माहौल मिल पा रहा है। यानी कि आपको गुजरना है तो या तो गर्द गुबार मिट्टी धूल से गुजर के जाए, या फिर इस तरह जो है वो आपको कीचड़ ही कीचड़ नज़र आएगा, तो कीचड़ से जो है वो आप गुजर के जाए। जहाँ पे जो भी शहरी गुजर रहा है वो उसको शायद गुस्सोली जाके करना पड़ता हो, यानी कि उसकी पहचानने से, घर वाले पहचानने से इनकार कर देते होंगे, जिस तरह ये मिट्टी और गर्द गुबार से गुजर के जाना पड़ता है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? काफ़ी बुरी हालत देख रहे हैं। मेरा घर यही आगे थोड़ा सा कटी पहाड़ी के पास है। मैं इस वक्त आ रहा हूँ बनारस की तरफ से। 1983 से लेकर आज तक इस मंगो पीर की हालत ऐसी की वैसी ही है। हालांकि कितनी बार ये बना भी, 3-4 दफ़ा तकरीबन बना, लेकिन उसके बाद हफ्ते या 15 दिन में यानी कि किस मटीरियल के साथ बनाते हैं, वो बारिश के पानी आता है तो धुल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे बारिश हुई रोड ख़त्म हो गया यहाँ से। अब सुनने में ये आया कि वहाँ से ये रोड बन रहा है, एक तरीके से बन रहा है, प्रॉपर एक तरीके से बन रहा है, तो अल्लाह करे मतलब जो है कि ये ऐसा बन जाए तो जान छूट जाएगी यहाँ के लोगों के लिए। आपकी खुशी और ख्वाहिश और मुस्कुराहट से हम भी यही तवक्को कर सकते हैं कि शुरू किया है तो उसको पूरा भी होना चाहिए और अच्छा म्यारी बनना चाहिए कि अगर फिर कोई 20-25 साल 30 साल तक चल सके। वरना लग तो वैसे ऐसा रहा है कि जैसे काम हो रहा है कि घेरा करके इसको बड़े तरीके के साथ बना रहे हैं, तो उम्मीद तो है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इनको इन लोगों को जो परेशानियां थी वो परेशानियां दूर करते चले। हम यही तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं। अच्छा, आपको क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में भी लिया, आपको ये रोड बनवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़े, एहतिजाजी मुजाहरे करवाने पड़े, आपको अदालतों से फ़ैसले लेने पड़े, हुकूमत को पाबंद किया गया कि ये रोड बनाया जाए, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? भाई ऐसे है कि 2001 में सूबाई मुतसिब आला सिंध के डिसीशन मौजूद है, फ़ैसला मौजूद है। 2001 मतलब ये कि आज से तकरीबन 20 साल पहले। हाँ, और ये जो भाई ने अभी कहा कि ये बना है या इस तरह, तो वो आम जगह जो फंड खुद कर, हाँ वो जैसे कारपेटिंग हल्की फुल्की कर दी, तो इन बेचारों को तो पता नहीं है यहाँ के, क्योंकि सादा लोग हैं। 2001 का सूबाई मुतसिब आला का डिसीशन मौजूद है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि इसको 15 जनवरी 2018 में अप्रूवल और ख़तीर रकम मुख्तस की गई है इसके लिए। फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि 3 साल इस हुकूमत की नाअहली, और बस क्या बताऊँ, उसकी वजह से ये 3 साल ये रोड मंसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। जैसे आपने पहले कहा कि इस पर तो अब लागत भी बढ़ गई होगी, तो बिल्कुल बढ़ी है। तो यही एक चीज़ है जो ख़जाने को नुकसान पहुँचा रही। मैंने पहले भी कहा, आरिफ अलवी साहब से मेरा मुतालबा है कि गवर्नर समेत तमाम जो टोला है, जो इस इलाके की जो ना दुश्मन समझता हूँ, और इनकी नाअहली साबित हो गई है, इस इलाके के साथ दुश्मनी साबित हो गई है। उन्होंने इस इलाके के साथ उन्होंने ये जो 3 साल मनसूबा ताख़ीर जानबूझ के किया, फ़ंड को खुर्द-बुर्द करता है कि वो लेपापोती कर लेंगे, थोड़ा बहुत बना देंगे, और फिर उसके बाद ये फ़ंड जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने 20 साल इसके लिए मेहनत की, हमारे साथियों ने, हालांकि समाजी कारकुनों ने, मजहबी जमातों के कारकुनों ने, सियासी जमातों, मार्बल एसोसिएशन ने इस सिलसिले में बड़ा काम हमारे साथ किया, तो ये डिसीशन मौजूद है। इस वजह से ये इन्होंने कोशिश ये की कि हम थोड़ा सा काम वाम कर लेंगे और इसको इधर उधर कर देंगे, ले जाना। और ये जो काम स्टार्ट हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अवामी दबाव की वजह से हुआ कि गवर्नर हाउस का घेराव किया गया था। 3 घंटे हमने गवर्नर हाउस का घेराव किया था इस इलाके के लोगों का, तो ये काम इन्होंने शुरू। इसमें इलाके के MP, MNA और गवर्नर का कोई किरदार नहीं है। साबका हुकूमत ने इस इलाके के लिए मुख्तस फ़ंड मुख्तस के कराची पैकेज के नाम से 25 अरब रुपए इस इलाके के लिए मुख्तस किए थे। पूरे के लिए फर्स्ट प्रोग्राम था, यानी पहला मंसूबा था, जिसने गवर्नर ने बदनीयती करके इसको
सरखाने में डाल दिया था। ये तो इलाके के लोगों ने जदोजहद की, मुजाहरे की और भाग दौड़ की, तो सरखाने से निकाल के इन्होंने अब लेपापोती की जगह, मुझे नहीं लगता कि आलमी मगार का बनेगा और ये अच्छा रोड बनेगा, मुझे लगता नहीं है सर। ठीक है हनफी, आपका बहुत शुक्रिया। हम भी यही तवक्को कर सकते हैं कि आलमी मेयार का बने और जो लोग जिनकी ख्वाहिश होती है कि उनके इलाके के, जिस तरह यहाँ से गाड़ियों का जो गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कोई भी अगर घर से सही सलामत निकलता है नहा धो के, तो उसके बाद वो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से मिट्टी में और पता नहीं किसी कोयले की कान में जो है काम करके आया हो, गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, काफ़ी उनको मुश्किलात होती है। अब जो दावा किया गया है कि मुख्तर तरीन वक्त में अच्छा और म्यारी रोड बनेगा, तो हम यही तवक्को कर सकते हैं कि जल्दी बने, ताकि जिस तरह दीगर कराची के इलाके के जो लोग हैं मकीन है वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर इस तरह मंगोपीर रोड के बनारस के लोग जो हैं, कस्बा कॉलोनी के लोग जो हैं, वो भी बेहतर और अच्छा सफ़र और उसके बाद फिर यहाँ के जो लाखों मकीन हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। ख़ास तौर पर रोड बनेगा तो इनकी जो एक तर्ज़ ज़िंदगी है, म्यार ज़िंदगी है, वो भी बेहतर हो सकेगा।